हेलो वेलकम टू अकेडमिलेंस गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स, गाइस पूरे अच्छे तरीके से ये टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। और गाइस टॉर्क क्या होता है, किस तरीके से आपको लर्न करना है, गाइस पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस आपके काफ़ी कमेंट आए थे, आपने काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है आईसीएससी क्लास 10th फिजिक्स। गाइस इस प्लेलिस्ट में जो फिजिक्स के ऑल वीडियोस हैं वो हमारे रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो गाइस उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस ये आपका क्या है, फिजिक्स का थर्ड वीडियो है और गाइस इसमें हम आपको बताने वाले हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और गाइस ये भी देखेंगे कैसे आपको दिमाग में एग्जाम तो बिल्कुल लर्न रहेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा आपको पता है हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की। तो गाइस जैसा आपको पता होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं हम टॉर्क। तो अब बात आती है इसकी डेफिनेशन हमको कैसे याद रखनी है। तो गाइस डेफिनेशन बोर्ड पर है बट हम आपको बताएंगे कि आपको लर्न कैसे रखना है एग्जाम हॉल तक। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। तो बस आपको फॉर्मूला देखना और उसके बेसिस पर आप डेफिनेशन भी समझ पाएंगे, डायग्राम भी समझ पाएंगे और बिल्कुल एग्जाम तक लर्न रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो गाइस सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप क्या कर लें, टॉर्क का फॉर्मूला लर्न कर लें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस जैसे ही आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो बस यहां से आपकी डेफिनेशन रेडी है। तो देखिए कैसे डेफिनेशन बोलेंगे। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स है आपका टॉर्क, ये किसके इक्वल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके इक्वल है। तो वही आप डेफिनेशन बोल देंगे। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन, बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द, तो आपको इतना टर्म बोलना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू द, यहां तक पोजीशन हो गई आपकी, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द, अब किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, फोर्स का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो वही लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बोलना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब गाइस यहां पर आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो मैग्नीट्यूड शब्द लिखा है इसका क्या मतलब है। तो मैं अब आपको बताता हूं मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करिए आपसे बोला गया है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। सपोज करिए आपसे बोला गया कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये आपका जो ये 10 है, ये 10 आपका रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को और इसी को आप बोलोगे मैग्नीट्यूड, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बस आपको डेफिनेशन बोलना है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल वे में ध्यान रखना है, बस फॉर्मूले के बेसिस पर आप याद कर सकते हैं। अब गाइस इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, कोई भी आप एक डायग्राम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे आपका मन हो, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे करके आप बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लो। बस उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पिवोट पॉइंट शो करेंगे। तो गाइस जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पिवोट पॉइंट कहां पर होता है और रोटेशन मोशन और लीनियर मोशन आपको बताया था। तो गाइस उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, तो आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस वीडियो में तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपका जो पिवोट पॉइंट हमने यहाँ पे ओपन लिया है और गाइस यहाँ से एक हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है। अब गाइस ये आपका पी पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका ये क्या है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। एपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन को। यहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा एपी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन किसको कहते हैं, जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि फोर्स कहां पर अप्लाई किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों इसको बोला गया लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोल दिया गया लाइन ऑफ एक्शन। तो एपी हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन।
तो अब आपको पता है कि प्रोडक्ट लेना है किसका, फोर्स का। तो गाइस फोर्स हमारा है यहाँ पर F, तो यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू ले ली F। अब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वो क्या लेना है, फोर्स का लेना है। अब फोर्स आपका ये और किस पर है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे। यहाँ आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस लाइन से आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस लाइन से। तो गाइस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो गाइस ये डिस्टेंस जो OP है ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है OP। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया टॉर्क से, तो ये आपका होगा टाउ इक्वल टू F इंटू OP। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे और गाइस डायग्राम को एक प्रॉपर वे में आप रिप्रेजेंट करके आएंगे। तो गाइस मैंने आपको ये पूरा डेफिनेशन सही तरीके से समझाया। तो गाइस बस ध्यान रखना है हाउ टू लर्न की अगर हम बात करें कि कैसे आपके दिमाग तक एग्जाम तक लर्न रहेगा, तो बस आपका जो लर्न रहने का प्रोसेस है वो सिर्फ आपका क्या है, फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। गाइस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस जो फ्री नोट्स है इस लेक्चर का वो हमारा FB पेज पर डाला जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक का जो फ्री नोट्स है, बिल्कुल गाइस हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारे FB पेज पर डाला जा रहा है। तो दोस्तों FB पेज का जो नाम है हमारा वो है अकेडमी लेंस। सुन लीजिए पेज का क्या नाम है, अकेडमी लेंस। तो आप FB पेज पर जाएंगे तो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और गाइस जो पहले टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। गाइस मूवमेंट ऑफ फोर्स से जुड़े अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। और गाइस इस टॉपिक में जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल याद करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो गाइस लिखा बहुत ज्यादा होगा बोर्ड पे, बट गाइस मैं आपसे वादा कर रहा हूं विद इन 30 सेकेंड आप इसको लर्न कर पाओगे। कैसे वो चलिए मैं समझाता हूं। तो गाइस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो गाइस आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को टर्न करने में कौन कौन से फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गाइस जैसा भी आपको मैंने पढ़ाया मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया था कि टाउ इक्वल टू होगा F इंटू OP। OP क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं इसका जो टर्निंग है, टर्निंग में कैसे डिपेंडेंसी होगी। तो गाइस आप खुद सोच के देखिए, टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स को, किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कर रहा है। तो बस यही आपके फैक्टर्स हो गए। किसी भी बॉडी को टर्न करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसको आप सिस्टमैटिक मैनर में लिख देंगे। सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोल देंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप सिस्टमैटिक मैनर बोल देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस आपको इसको क्या करना है, सिस्टमैटिक मैनर में बोलना है। तो बस आपको ध्यान रखना है एक फोर्स है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस इसको लिखने का थोड़ा जो तरीका है वो आपको एक बेहतर तरीके में आप लिख देंगे तो गाइस फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और गाइस अगर आप एक शॉर्टकट वे में भी अगर लिखोगे इसको तो गाइस वहां से क्या है आपके क्या फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। गाइस आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा A है और दूसरा बच्चा B है। अब ये क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहा है बट ये सिस्टमैटिक लैंग्वेज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टमैटिक लैंग्वेज वाले को जो मार्क्स हैं वो थोड़े ज्यादा बेटर मिलेंगे। तो बस इसीलिए कह रहा हूं कि आपको सिस्टमैटिक मैनर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट था फोर्स, लेकिन इसको आप लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब गाइस जो सेकंड वाला उसको कैसे लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट इसको आप लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कहां से है फोर्स की डिस्टेंस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस जैसा मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, बस ये दो फैक्टर आपके हो जाते हैं। अब गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो आप समझेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अगर आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो उस केस में आपकी क्या कंडीशन होगी। तो गाइस आपको सोच के देखिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट चाहिए। और गाइस क्वेश्चन कैसा होता है वो आप एक बार फिर से सुन लें। गाइस क्वेश्चन ये होता है एक्चुअल में कि सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है
और उस पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको टर्निंग इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम चाहिए, मतलब बॉडी को आपको मैक्सिमम टर्न करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अब आप खुद सोच के देखिए। आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है आप जितना फोर्स लगाओ तो आप तो उतना ही फोर्स लगाओगे, बट आपको इसका जो रोटेशन है वो सबसे ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम रोटेशन चाहिए। अब मैक्सिमम बॉडी कब रोटेट करेगी, तो बस फॉर्मूले पे आ जाइए। देखिए फोर्स आप क्या है, कांस्टेंट लगा रहे हो, मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हो अपने हाथों से उतना ही फोर्स लगा रहे हो, बट ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है जब टाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा होगा। तो बस आप लिख देंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, देयर विल बी मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब गाइस जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर का साइन बना दिया है, ये साइन आप नहीं बनाओगे एग्जाम में। ये नहीं कि सर ने बनाया चलो हम भी साइन बना देते, आपको परपेंडिकुलर साइन नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, ये आपको लिखना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नहीं कि आप भी शॉर्टकट में लिख के चले आओ, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं शॉर्टकट में यूज कर देता हूं। जैसे यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तरीके से लिख दिया, लेकिन आप इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो लैंग्वेज आपके इंग्लिश के फॉर्म में उसको आप इंग्लिश के फॉर्म में लिखेंगे, ये नहीं कि आप सिंबल बना के चले आइए। ये अभी आपको मैंने समझा इसलिए आप समझ लें, बट जब आप एग्जाम में लिख के हैं तो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में लिख के हैं। और गाइस अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो गाइस डेफिनेटली आपको क्या एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना पड़ेगा। और गाइस इस टॉपिक का जो फ्री नोट्स है वो हमारे एफबी पेज पर डाला गया है। तो गाइस आपको सिर्फ एफबी पेज पर जाना है। कैसे जाएंगे, आपको फेसबुक पे जाएंगे, सर्च करना है एकेडमी लेंस। तो गाइस जैसे ही आप एकेडमी लेंस सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा, उसको आप लाइक कर लें। लाइक करते ही आपके सामने ये जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। और गाइस हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा। और गाइस इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स है लिनियर मोशन और गाइस ट्रांसलेशन मोशन, उसके भी नोट्स हमारे इस फेसबुक पेज पे मिलेंगे। और गाइस इसके जो प्रीवियस 2 वीडियो है लिनियर मोशन का और ट्रांसलेशन मोशन का, ये वीडियो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। गाइस प्रीवियस 2 लेक्चर उनके जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है ICSE क्लास 10 फिजिक्स। बस आपको ध्यान रखना है इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको जो प्रीवियस 2 क्लासेस हैं वो मिलेंगे, और गाइस जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगी वो सभी वीडियोस आपके इस प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे। और गाइस जो ऑल सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजीज के वीडियोस हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वीडियोस हमारे सेकंड प्लेलिस्ट में डाले जा रहे हैं। गाइस सेकंड प्लेलिस्ट का नाम है 10th ICSE बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो गाइस इस सेकंड प्लेलिस्ट में आप ऑल सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी से कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, गाइस सब कुछ डाला गया है। बस आपको एक बार चैनल पे जाके सभी पेज में विजिट करना। और गाइस उन पेज में आपके लिए सिर्फ ICSE क्लास 10 के लिए पूरा का पूरा ये चैनल है, और सभी के सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते जाएंगे। तो बस आपको इस चैनल पे सारे वीडियो देखने हैं। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस हमारे फेसबुक पेज पर हमारा कांटेक्ट नंबर है। तो गाइस कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। और गाइस अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछनी है तो गाइस आप कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। गाइस चाहे फ्री नोट्स हो, चाहे दोस्तों फेसबुक ग्रुप हो, चाहे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप हो, गाइस सब कुछ आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबके लिंक पे क्लिक करके सब चीजों को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस जो भी समस्या है बेहिचक पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहां से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।